बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। रमज़ान अल मुबारक के बाद शादियों का सिलसिला बहुत वसी तर रहा और जिन्नात का बड़ा एहतमाम होता है। बाज़ जिन्नात ऐसे होते हैं, शादियों पर बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, लेकिन ऐसे कम होते हैं। अक्सरियत इन जिन्नात की होती है जो शादियों में अपने अखराजात कम से कम करते हैं और बहुत किफ़ायत शुआरी करते हैं। हत्ता कि जिन्नात मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, शादियों में ज़्यादा अखराजात नहीं करते। ये शुरू से इनकी रीत रवायत चली आ रही है। अभी मुझे शादियों की दावत थी तो मैंने कोशिश की कि जितना मैं जा सकता हूँ चला जाऊँ। जाहिर है कि हर शादी में जा नहीं सकता, लेकिन जितनी शादियों में गया हूँ मैंने अनोखे रंग देखे, अनोखे कमाल देखे। मैं एक दफ़ा एक जिन की शादी में गया तो इनसे पूछा कि आप बहुत ज़्यादा अखराजात का एहतमाम क्यों नहीं करते। ये एक जिन थे जो लकड़ी का काम करते थे और साथ तामीर का काम भी करते थे। तो वो मुझसे कहने लगे कि दरअसल हमारे यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। और ये हकीकत भी है कि जो खर्चा शादी में गैर शरई होगा और ऐसा होगा जिसमें म्यूजिक होगा, गाना बजाना होगा, नाचना होगा और फूल पर, झंडियों पर या ऐसे अखराजात जो ज़रूरत नहीं, लेकिन इंसान लोगों को दिखाने के लिए या अपनी चाहत और ख्वाहिश नफ्स के लिए या ज़माने के रिवाज को सामने रखते हुए करेगा, तो इनकी शादियां अक्सर टूट जाती हैं और अक्सर टूटती नहीं तो मुसलसल मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां और तकालीफ में रहते हैं। और इनकी शादियों में अक्सर या तो तलाक़ें होती हैं या फिर इन्हें ज़िंदगी की कोई ना कोई मुश्किल परेशानी लाहक रहती है। इनकी नस्लों में अक्सर बच्चे अपाहज, लूले लंगड़े होते हैं या औलाद नाफरमान होती है और औलाद के मसाइल होते हैं या फिर बेटे नहीं होते। बे औलादी बहुत ज़्यादा होती है। अलगर्ज कोई ना कोई मसला और कोई ना कोई मुश्किल इन हजरात को लाहक रहती है, जो हमेशा अपनी मर्जी से शादियां करते हैं और अपनी मर्जी की शादियों में अपने मिजाज से चलते हैं। ये गुफ्तगू मैंने इनकी सुनी, मुझे एहसास हुआ कि बहुत समझदार हैं और बहुत ज़्यादा इनके दिल में एक एहसास है कि बड़ों की रीत रवायत का ख्याल रखना है। मुझे इनकी एक बात पर हैरत हुई कि इनके अंदर बड़ों की मानने का मिजाज है कि इनके बड़े जिस रीत रवायत, जिस अंदाज से छोड़ कर गए थे कि शादियों में फजूल खर्ची नहीं करनी और शादियों में मौसीकी, म्यूज़िक, गाना बजाना और ऐसा शादियों का अंदाज जिसमें औरत और मर्द जमा हों, ये चीज़ें इनके बड़ों ने चूँकि मना की हैं, इसलिए वो भी इससे मना है और इससे हद दर्जा मना है और बहुत एहतियात करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी शादियाँ ऐसी होती हैं जिनमें सादगी हो, अक्सरियत शादियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बनावट, तोज़ी, दिखावा, फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी तकरीब होती है। इसकी वजह से माल ज़ाया होता है और अक्सर कर्जा लेकर या फिर शादी के बाद मकरूज हो जाते हैं, लेकिन ज़माना साजी और लोगों को दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। जिन्नात में बहुत कम जो ऐसे करते हैं और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं, और इंसान बहुत कम हैं जो सादगी इख्तियार करते हैं और सादगी की तरफ माइल होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अक्सरियत इन लोगों की है जिनके मिजाज में तज़ू है, बनावट है और जो ज़माने को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा शादियों पर दिखावा करते हैं। मैंने ये बात सोची तो फ़ौरन मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ ये जिन कह रहे बिल्कुल सच और हकीकत बता रहे। अभी पिछले दिनों मुझे ठट्ठा जेल के दरोगा की तरफ से दावत मौसूल हुई कि मेरे बेटे की शादी है, आप इसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएं। मैंने इनकी दावत कबूल की। इसकी असल बुनियादी वजह ये थी कि बहुत अरसा हुआ कि मैं ठट्ठा जेल नहीं जा सका, तो वहाँ के हालात आपको मैंने गुज़श्ता अक़सात में बताए थे, लेकिन मज़ीद हालात जानना चाह रहा था कि इससे भी आगाही हो, इसलिए मैंने ठट्ठा जेल की दावत फ़ौरन कबूल कर ली। तय ये हुआ कि
शब जुम्मा को रात को ही आपकी इस जिन्नाती सवारी पर चला जाऊंगा और रात वहां आराम कर लूंगा और जुम्मे का पूरा दिन मैं इनके साथ रहूंगा। और मेरे दिल में ये बात फौरन आई कि वहां कुछ कैदियों से मुलाकात भी कर लूंगा और कैदियों से हालात भी पूछूंगा कि वो किस गुनाह में, किस जुर्म की पादाश में कैद हुए। इससे ऐसा होगा कि मैं अपने कारीन को ये भी बता सकूंगा कि कहाँ कहाँ जिन्नात हमारा नुकसान करते हैं, हमें कहाँ इनके नुकसान से बचने के लिए एहतियात करनी चाहिए। बस ये बातें थीं जिनको सामने रखते हुए मैंने इनकी दावत को फौरन कबूल कर लिया। हालांकि दावत देने वाले और भी बहुत थे, लेकिन मैंने सिर्फ इनकी दावत को कबूल किया। शब जुम्मा को रात ही मैं ठट्ठा जेल में चला गया। एक सवारी आई जो कि बहुत बड़ी चील की शक्ल की थी, क्योंकि गिद्ध और चील की शक्ल तकरीबन बराबर होती है, और वो आकर मेरे घर की छत पर बैठी। मैं जब भी जिन्नात की हाजिरी में जाता हूँ, मुलाकात पर जाता हूँ, इनकी दावत या इनके ख़त्मे कुरान में मैं खुशबू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि खुशबू जहाँ फरिश्तों की ख़िज़ा है वहाँ नेक सालेह जिन्नात की भी ख़िज़ा है, और जिन्नात इस ग़िज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने खुशबू लगाई। खुशबू लगाने के बाद मैं जिन्नात की सवारी में बैठा। इनके 2 खादिम मौजूद थे। सवारी की अगली नशिस्त पर मैं बैठा और पीछे इनके 2 खादिम थे जो हिफाजत के लिए होते हैं, क्योंकि जब सवारी बहुत ऊंची फिजाओं में उड़ती है तो दाएं बाएं जो कि हवाओं में जिन्नात बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हिफाजत के लिए ताकतवर दियो जिन्नात होते हैं जो कि मेहमान की हिफाजत करते हैं, ताकि कोई दियो जिन कोई ऐसी चीज़ नुकसान न दे और दाएं बाएं से हिफाजत रहे। मैं खुद भी मसनून आमाल कर लेता हूँ, हिफाजत वाले आमाल कर लेता हूँ। साल हा साल से ये राब्ता है और साल हा साल से ये सिलसिला है। आज तक सवारी के दौरान कोई किसी किस्म का नुकसान और हमला नहीं हुआ। सवारी के दौरान दाएं बाएं मनाजर देखता हूँ, जिन्नात की बहुत ज़्यादा शरारतें और बाज़ औलिया साले जिन्नात की नेकियां भी सब कुछ देखने को मिलती हैं, और मैं देखता चला जाता हूँ। बस यूं सवारी पर बैठा और थोड़ी ही देर में हम ठट्ठा के बियाबान और दूर परे तक फैले कब्रिस्तान में चले गए, और वहां हम जाकर उतरे। वहां बहुत बड़ा मजमा था जो इस्तकबाल के लिए आया हुआ था, और दरोगा जेल खुद आए हुए थे। मुझे ले गए, साथ ही मैदान में मजमा था, लेकिन इन्होंने मुझे एक कमरे में आराम के लिए बिठाया। मैंने कुछ देर आराम किया। सुबह नाश्ते के बाद वहाँ की तकरीब का एहतमाम होना था। तकरीब ये थी कि बहुत से लोग जमा थे और वो सब सूरत रहमान और सूरत यासीन पढ़ रहे थे। याद रहे कि जब भी मैं जिन्नात की शादी में शामिल हुआ, वो सूरत रहमान और सूरत यासीन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। इसका भी मैंने एक दफ़ा इनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। कहने लगे कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ये सूरतें हमेशा शरीर जिन्नात, शयातीन, जादू, असरात, शरपसंदी और नज़र-ए-बद से बहुत ज़्यादा बचाती हैं, और ये सूरतें बहुत हिफाजत करती हैं। इसलिए हम इनकी तिलावत का बहुत ज़्यादा एहतिमाम करते हैं। बाज़-औक़ात तमाम घर वाले और बाज़-औक़ात जितने भी रिश्तेदार शादी के लिए आते हैं, इन सब को खिदमत पर लगाते हैं, और हर जिन इस खिदमत को सादत समझता है, और हर जिन ये चाहता है कि मैं ये खिदमत करूं। इसकी बरकत ये होती है कि हमारे यहाँ तलाक़ें नहीं होती, झगड़े बिल्कुल नहीं होते या बहुत कम होते हैं। ज़िंदगी में सुकून, चैन, राहत होती है, और जो लोग ऐसी शादियां करते हैं, इनकी औलादें फर्माबरदार होती हैं, सेहतमंद होती हैं, और ऐसी शादियां करने वालों की औलादें हमेशा बावकार ज़िंदगी गुजारती हैं। कारोबारी मसाइल, मुश्किलात, उलझने, नाकामियां, रास्ता बंद होना, इनके लिए ऐसा मामला नहीं होता। हत्ता कि जिस शादी में सूरत रहमान, सूरत यासीन का बहुत ज़्यादा एहतिमाम किया जाए और रसूमात और फजूल खर्ची ना की जाए, तो ऐसी शादियां हमेशा कामयाब तो होती ही हैं,
لیکن ایسی شادیوں کی وجہ سے نسلوں کو فقر، غربت، تنگ دستی اور بے اولادی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس شادی میں بھی سورۃ الرحمن اور سورۃ یاسین بہت پڑھی گئی، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک مخصوص نغمہ ہوتا ہے۔ وہ چند جنات مل کر پڑھتے ہیں، بہت انوکھی سر ہوتی ہے اور ان کا آپس میں آواز کا ملاپ ہوتا ہے۔ دراصل اس نغمے میں نئے جوڑے کے لیے بڑی زبردست دعا ہوتی ہے۔ وہ ان کی اپنی جناتی زبان میں ہے۔ وہ نغمہ پڑھا گیا جو کہ اکثر شادیوں میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ تم خوش رہو، خوشحال رہو، آباد رہو، شاد رہو، تمہیں کوئی خزاں کی ہوا اور فضا نہ چھو لے، ہمیشہ بہاریں تمہیں چھوتی رہیں اور خوشیاں، خوشحالیاں تمہیں چھوتی رہیں، زندگی میں ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ اس طرح کا ایک نغمہ ہوتا ہے اور اسے پڑھنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ اتنا لمبا نغمہ ہونے کے باوجود جنات کو نہ اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی توجہ کسی اور طرف مائل ہوتی ہے، کیونکہ اس نغمے میں ساز نہیں ہوتا، گانا بجانا نہیں ہوتا، بس کچھ لوگ اپنی سریلی آواز میں وہ پڑھتے ہیں، اور اس سے بہت سے جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے جنات واہ واہ اور سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بہت میں حیرت مجھ جیسے جو خاموشی سے سن رہے۔ جنات کی زبان ایک مخصوص زبان ہے جو ہماری ان زبانوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھتی۔ مخصوص ان کا انداز ہے، مخصوص ان کا طرز ہے، جو اپنی آواز میں بولتے ہیں، اپنی آواز میں وہ کرتے ہیں۔ ان کی سریلی آواز جنات سننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، اور بعض جنات ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف جنات کی اس آواز سننے کے لیے آتے ہیں، یعنی وہ صرف اس آواز کو آ کر سنتے ہیں، حالانکہ وہ بعض اوقات شادیوں میں مدعو نہیں ہوتے، لیکن وہ دور بیٹھے ہیں۔ جب یہ نغمہ ہوتا ہے شادی کا، اس کو دور بیٹھ کر سن کر بعد میں وہ چلے جاتے ہیں، اور جنات کے ہاں ان کا آنا ناگواری کا ذریعہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کے کسی اور نظام میں دخل نہیں دیتے، بس صرف نغمہ سننے آتے ہیں، کیونکہ اس نغمے میں خلوص، درد، سوز ہوتا ہے۔ پھر نغمے کے بعد نکاح، ایجاب و قبول ہوا، اور اس کے بعد کھانا لگا۔ میں نے چونکہ صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا، میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ میں نے داروغہ جیل سے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہوں گا کہ میں جیل کے کچھ جنات قیدیوں سے ملوں، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، بلکہ یہاں تک کہنے لگے کچھ پرانے قیدی ایسے بھی ہیں جو بعض اوقات آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ ان سے ملے تھے، آپ نے انہیں نیکی کی تلقین کی تھی، اور آپ نے وہاں ٹھٹھا کی جیل میں جنات کو کچھ نصیحتیں بھی کی تھیں، کچھ وعظ بھی کیا تھا۔ بہت خوش ہیں، اکثر یاد کرتے ہیں۔ ہم پیدل ہی چلے، ساتھ ہی جیل ہے۔ جیل کی بہت بڑی دیوار ہے، لیکن وہ دیوار نہ اینٹوں کی ہے، نہ لوہے کی ہے، نہ پتھر کی۔ وہ ایک طاقتور حصار ہے جس کو کوئی طاقتور سے طاقتور دیو، جن، جادوگر کبھی نہیں توڑ سکتا۔ وہ ایک خاص دیوار ہے، اس کے دروازے ہیں، حتیٰ کہ اس دروازے کے اندر پھر ایک اور دیوار ہے کہ کوئی شخص اس دروازے سے باہر نکل نہیں سکتا، اور جنات چونکہ ایک سخت جان اور ناری مخلوق ہیں، اس لیے ان کو سزائیں بھی بہت سخت ہوتی ہیں، جو کہ میں گزشتہ اقساط میں آپ کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ میں جیل میں گیا، میری چاہت تھی ایسے قیدی سے ملوں جس کا جرم سب سے بڑا ہو۔ میں نے داروغہ سے اس کا اظہار کیا تو مجھے ایک ایسی بیرک میں لے گئے جس کے ارد گرد سخت کانٹے تھے، اور اس کو کانٹوں کے حصار سے انہوں نے بند کیا ہوا تھا۔ میں ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ اندر سے مجھے سسکنے کی آوازیں آئیں، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، اور کون جنات ہیں، اور ان کا جرم کیا ہے، اور یہ کانٹے کیوں ہیں؟ بس بے ساختگی میں بہت سے سوال کر گیا، تو انہوں نے میرے سوالات کا جواب دیا۔ دراصل یہ جنات کی خطرناک بیرک ہے، اور جس میں وہ مسلسل سزاؤں میں ہیں،
जिन्होंने औरतों को बे आबरू किया, यानी इंसानी औरतों को बे आबरू किया और इंसानी शादियों में जाकर इनके दिल में ऐसे वसवास डाले कि वो शादियों के नाम पर अयाशी, शराब और तवाइफों की महफिलें, गाना बजाना, औरतों और मर्दों का इकट्ठा होना और नाचना इनको गुनाह की तरफ माइल किया। ये इनका जुर्म था। हमारे जिन्नाती कानून के मुताबिक ऐसा करना जुर्म है। बहुत सारे भाग जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं वो इस जेल के खतरनाक कैद में मौजूद हैं। हम इसलिए आपको यहाँ लाए हैं कि आपने कहा था कि मुझे कोई खतरनाक कैदी मिलवाएं। हमने जेल का दरवाज़ा खोला, कांटों की दीवार हटाई, हम अंदर दाखिल हुए। एक खतरनाक जिन था जिसको जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो न हिल सकता था, न उठ सकता था, न बैठ सकता था, और ये आवाज़ इसके करहाने की थी। दरोगा जिन के हुक्म से इसको जंजीरों से आज़ाद किया कि इसके पांव जकड़े रहें, और आधा जिस्म जकड़ा रहा और ऊपर का जिस्म इसका खोल दिया। वो मुअद्दब होकर बैठ गया। दरोगा जेल ने मेरा तारुफ कराया और तारुफ करा कर इससे कहा कि तुमसे जो सवाल करें इसका सच सच जवाब दो। और वैसे भी इनके पास हर कैदी की पूरी सरगश्त होती है, तारीख होती है कि कैदी ने क्या किया था, इसका जुर्म क्या था और ये अब तक क्या क्या करता रहा। मैंने इससे पूछा कि आप किस जुर्म में कैद हैं, तो कहने लगा मेरा जुर्म ये है कि मैं इंसान की शादियों से लुत्फ अंदोज होता था, नाचने वालों के साथ नाचता, गाने वालों के साथ गाता, खास तौर पर जहां औरतें और मर्द इकट्ठे होकर नाचते गाते या औरतें और मर्द इकट्ठे हुए फिल्में या तस्वीर बनवाते। मैं इनके दिल में मजीद वसवास डालता और इस शौक को मजीद उभारता और इनको दिल ही दिल में तरतीबें देता था और तरगीबें देता था कि ये बहुत अच्छा काम है, ज़माना भी तो कर रहा, तुम भी करो, जो दिल चाहे करो, सारा ज़माना कर रहा, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, तुम भी करो। कुछ लोग तुम्हें मना करेंगे कि ऐसा ना करो, ऐसा करने से तुम्हारा नुकसान होगा, किसी की नहीं सुननी, बस अपने काम पर लगना है और अपना काम करना है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हें लोग बहुत अच्छा कह रहे हैं, तुम्हारी वाह वाह हो रही। माल नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, कर्जा ले लो या जमीन या प्लाट का कोई हिस्सा बेच दो या कोई चीज बेच दो। माल है भी तो अच्छी बात है, अगर यहाँ खर्च नहीं होगा तो कहाँ खर्च होगा। ये बातें हैं जो इनको समझाता था, इनके दिलों में वसवास डालता था और मैं अपनी शैतानी वसवास से इनको और ज्यादा उकसाता था। मैंने इस शरीर जिन से सवाल किया कि फिर इसका अंजाम क्या होता था। कहने लगा इसका अंजाम ये होता था कि लोग मेरी बात मानते, शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चात, शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चे और मुसलसल करते हैं, और हत्ता कि इन शादियों के लिए सूद पर कर्ज लेते हैं या फिर इतना खर्चा करते हैं कि खुद मकरूज हो जाते हैं। साल हर साल या सारी ज़िंदगी इस कर्ज को उतारते रहते हैं। वो कर्ज उतरते नहीं उतरता, लेकिन मैं ये बात इनके एहसासात में नहीं देता। इनके हर काम को कहता हूँ जो वो कर रहे वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो वो चाह रहे बिल्कुल ठीक चाह रहे। इनको हर चीज़ में अच्छा करके दिखाता और इनके और दोस्तों के दिलों में डालता कि इनकी तारीफ़ें करें और इनके नाच गाने बजाने में, मूवीज़ बनाने में, अखराजात करने में, आतिशबाजी करने में, मेहंदी माइयों तेल में इनके साथ शामिल हों। ढोलकी की आवाज़ में लड़कियों को जमा करता, इनके दिलों में डालता, इनको रात भर गाने बजाने पर लगाता, फिर बाज़ नौजवानों के दिलों में डालता कि फलां लड़की खूबसूरत है, इसको बदनज़री में मुब्तला करता। इसी शादी के दौरान मैंने बहुत से लोगों, इंसानों की इंसान से आबरू रेज़ी करवाई। इसमें मैंने इन्हें लुत्फ दिया और इसका कुछ पछतावा न होने दिया। इतने इनके दिल में मैंने वसवास डाले, वसवास और तसल्ली डाली। मेरा काम सिर्फ यही था। मैंने इस जिन से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि जब ऐसी शादियां होती हैं, जिस शादियों पर गाना बजाना होता है
بہت زیادہ رسم و رواج ہوتا ہے، سادگی نہیں ہوتی، تو ایسی شادیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میری بات سن کر وہ خاموش رہا، ایسے جیسے کہ اس کی جرات نہیں ہو رہی تھی کہ مجھے کیا جواب دے اور میرے ساتھ کیا باتیں کرے۔ میں نے مزید اس سے سوال کیا کہ مجھے ایسی شادیوں کا انجام بتاؤ جو شادیاں اس مزاج اور طرز سے کی جائیں، اور جن شادیوں کو اس انداز سے کیا جائے ان کا آخر انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور وہ آنسو بہا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے کچھ واقعات سنائے، اور یہ واقعات اتنے غمناک اور پریشان کن تھے کہ میں خود پریشان